आपको मर्चेंट बैंक के प्रीवियस लेक्चर में हम आपको मर्चेंट बैंक के फंक्शन बारे बता रहे थे। कुछ फंक्शन आप लास्ट के पोर्शन के बच्चे थे बट नॉट लिस्ट को हम आज कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद जो नया पॉइंट लेंगे इसी आपके मर्चेंट बैंक पे ही वो आपका पॉइंट रहेगा, पार्ट रहेगा रोल ऑफ द मर्चेंट बैंक का। पर जो रिमेनिंग पार्ट फंक्शन ऑफ द मर्चेंट बैंक का बचा हुआ है उसको समझिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेंचर कैपिटल। तो समझिए इसको। Venture capital has emerged as a new merchant banking activities. It is a form of equity financing, especially designed for funding high risk and high reward project. ये देखिए मर्चेंट बैंकिंग के लिए ये फंडिंग का एक नया कॉन्सेप्ट है कि जो वेंचर कैपिटल आप जान लीजिए इसको रिस्की कैपिटल बोलते हैं। ये उन इंडस्ट्री में या उन कंपनियों में ये फंड को लगाया जाता है जो हाई रिस्की प्रोजेक्ट होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा मेडिसिन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, हाँ, या हम बात करते हैं ये मोबाइल टावर हो गया, ये आपका सेटेलाइट हो गया, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं जिसमें करोड़ों अरबों डॉलर की कैपिटल लगती है जो रिस्की कैपिटल होता है। ये रिस्क बहुत है लेकिन इसमें जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इसमें प्रॉफिट संभावना भी कई हजार % बढ़ जाती है। तो वेंचर कैपिटल देखा जाए तो एक तरह से रिस्की फंड होता है। वो हाई रिस्की प्रोजेक्ट के लिए जो है मर्चेंट बैंकर जो है आजकल जो है बड़ी बड़ी कंपनी को लिए जो इस तरह के रिस्की प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं उनको इस टाइप के प्रोजेक्ट को इस टाइप के फंड को वो उनके प्रोजेक्ट में वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है पब्लिक डिपॉजिट्स। मर्चेंट बैंकर आल्सो हेल्प कंपनी इन रेजिंग फाइनेंस बाय वे ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। देखिए आप जानती हैं जैसे तमाम तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक होते हैं, कंपनियां भी होती हैं, वो फिक्स डिपॉजिट भी अपने यहाँ रखती हैं कि किसी को FD कराना हो 2 लाख रुपए का या इंडिविजुअल हो या कोई इंडस्ट्रिस्ट हो कि हाँ उसको 12%, 13%, वो 10% या 8% वो उसके डिपॉजिट का पैसा उसको हमेशा इंटरेस्ट मिलता हो, आप पे कोई रिस्क ना हो। तो इस टाइप के डिपॉजिट को भी कंपनियों के लिए वो सलाह देता है कि आप इस टाइप का डिपॉजिट भी अपने कंपनियों में चला सकती हैं। अपने कंपनियों में ये इस टाइप, हाँ, छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं उनको भी आप बताइएगा कि आप हमारे डिपॉजिट करिए। आप देखिए जितनी भी कंपनियां जैसे कर रही हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, सभी जो है अपने यहाँ फिक्स डिपॉजिट की स्कीम को जो है वो स्टार्ट कर चुकी है। लास्ट हमारा पॉइंट है बट नॉट दैट इज ए स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। वो समझिए in addition to the basic activities involving marketing of securities, merchant bank also provide corporate advice services on issues like mergers and amalgamations, takeover, tax matters, equipment of executive and cost and management audit. और हाँ आगे कंटिन्यू है। Many merchant bankers have also started making of brought out deal ऑप्शन एंड डिवेंचर। देखिए जो कुछ के जो स्पेशली सर्विस होती है, कोई किसी कंपनी है या कोई कंपनी का मर्जर होना है या टेक ओवर होना है या बड़े बड़े पोस्ट पे डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट करना है, कैसे करना है कंपनियों को, इस बारे में भी वो क्या करता है कंपनियों को मर्चेंट बैंकर जो है अपने एक्सपर्ट के थ्रू एडवाइस देता है। ये देखिए हमने कुछ पॉइंट था फंक्शन ऑफ द मर्चेंट बैंकर का, इसको हमने समझा दिया है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप व्हाट्सएप के द्वारा आपको ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, ऑफलाइन क्लास चल रही है, दिक्कत तो आपको आएंगी लेकिन आप जो ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे समझती हैं, कोई भी डाउट हो तुरंत हमारा लेक्चर सुनिए और सुनते सुनते या जब खत्म होता है तुरंत हमसे क्वेश्चन पुटअप करिए, हम बैठे रहते हैं तुरंत आपको जवाब देंगे। मेरे लेक्चर का दूसरा पार्ट है रोल ऑफ ए मर्चेंट बैंकर। इससे पहले आपने देखा हमें आज अपने लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दिया फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकर। हाँ, तो अगर कोई भी जैसे आप पहले रिपीट कर चुके दोबारा फिर रिपीट कर दे रहे हैं, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप तुरंत हमारा लेक्चर सुनने के बाद तुरंत हमको व्हाट्सअप करिए या बीच में ही व्हाट्सअप करिए, तो हम उस समय रहते हैं आप। हाँ, तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और तुरंत जो है अगर आप बुक नहीं खरीदा तो आप बुक भी खरीद लीजिए। और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। कोई इस समय हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है, तो कोई भी हाँ
कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको भी हम देख ले रहे हैं। तो हम जो हमारा सेकंड पार्ट है रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर, उसको समझिए, ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। ये merchant banker is the most critical link between a company raising funds and investor. He plays the role of a promoter, advisor, rehabilitator and agent or intermediary for a corporate enterprises. बिल्कुल सही कहा। मर्चेंट बैंकर जो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच जो है, जो एक क्रिटिकल लिंक जो है वो स्थापित करता है। यहाँ आप इन्वेस्टर हैं और जो कंपनी फंड रेज कर रही है, तो आपको किस कंपनी में जाना है इसके बारे में वो आपको परफेक्ट जो है एक लिंक बैठा देता है, ताकि कंपनी और साथ साथ जो इन्वेस्टर हैं उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और फिर बात करते हैं इसके रोल की। इसका रोल भी जो है डिफरेंट एस्पेक्ट रूप में है। प्रमोटर का भी ये काम करता है, एडवाइज़र का भी ये काम करता है, रिहैबिलिटेटर का भी ये काम करता है, और साथ में एक एजेंट और इंटरमीडिएट का भी ये काम करता है। अब बारी बारी से हम इसको जितने भी रोल अभी आपको बता रहे हैं उसको वन बाय वन आपको समझाते हैं। पहला जो आपको बता रहे हैं, प्रमोटर के रूप में अपनी सर्विस जो है अपने कस्टमर या क्लाइंट को कैसे देता है, आपको समझिए। He translates the idea into venture by providing a number of promotional services such as identification of project, preparing a feasibility reports, obtaining government approvals, raising fund for the project. हाँ, प्रमोटर्स है, उसको प्रमोशन का काम करना है, ठीक है। तो इस समय वो एक प्रमोटर के रूप में है। कोई मान कोई व्यक्ति है, कोई फर्म है या कोई न्यू एंटरप्रेन्योर है, वो कंपनी खोलना चाहता है, तो कैसे कंपनी, कौन सी कंपनी किस एरिया में खोलेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, फंड का कलेक्शन कैसे होगा, यानी जो आइडिया आपके मन में आ रहा है वो प्रमोटर के रूप में कैसे रियल में वो कन्वर्ट करेगा, ये काम जो है अपने क्लाइंट को वो प्रमोटर के रूप में आपको बताएगा। यानी कंपनी को किस तरह प्रमोट करना है, हाँ, ये काम जो है ये प्रमोटर्स का होता है। तो मर्चेंट बैंकर जो है कभी कदा क्या होता है, एक प्रमोटर के रोल में भी अपनी भूमिका अपने क्लाइंट को देता है। तो दूसरा हम बोल रहे हैं आपका एडवाइज़र, उसमें उसका क्या रोल होता है, इसको समझिए। आफ्टर द project is promoted, a merchant banker acts as a corporate advisor and render a number of services for the successful running of the enterprise. His expert advice on certain issues such as financial planning, tax planning, issue management, credit syndications, investment management, etc. ठीक है। He also render useful advice to the investor. अपने आइडिया के द्वारा जो है कौन सी बेस्ट सर्विस है वो अपने क्लाइंट को देना चाहता है। जब कंपनी प्रमोट हो जाती है, यानी जब फर्म का या कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो विभिन्न प्रकार से वो एक एक्सपर्ट एडवाइज़र के रूप में अपनी सेवाएं अपने क्लाइंट को प्रदान करता है। वो सेवाएं आपकी हो सकती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के रूप में, टैक्स प्लानिंग के रूप में, इश्यू मैनेजमेंट के रूप में, क्रेडिट सिंडिकेशन के रूप में और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के रूप में। मान लीजिए आप जानते हैं कितने टैक्स लगेगा, तो कैसे उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, फ्यूचर में उसका प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, ये सारी बात जो है एक एक्सपर्ट एडवाइज़र के रूप में अपने क्लाइंट को देता है। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के रूप में, यानी प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के रूप में वो किस तरह जो है अपने क्लाइंट के रूप में हम भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, यानी कोई भी हो सकता है। तो एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स रूप में उसका क्या रोल होता है, इसको आप अच्छे समझिए। एज ए मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट ही गाइड द क्लाइंट्स ऑन द एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, लोकेशन फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड ऑपरेशनल स्केल, choice of a product and market survey, forecasting of product cost reductions and cost analysis, allocations of resources, investment decisions and capital management and expenditure control, etc. हाँ, तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए अगर वो आप उसको एक मैनेजर इकोनॉमिक्स रूप में देखना चाहते हैं, तो अपनी सेवाएं जो है अपने क्लाइंट को इन पार्ट के रूप में वो इस प्रकार दे सकता है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, यानी जो फर्म है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, फर्म की साइज क्या है, उसका ऑपरेशन स्केल क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट आप चॉइस करेंगे और
कैसे आप उसका मार्केट सर्वे करेंगे। तो ये सारी जो है एडवाइस जो है ये एक अर्थशास्त्री के रूप में वो अपने क्लाइंट को बताता है कि हाँ कि उस प्रोजेक्ट का फोरकास्ट क्या होगा, यानी फोरकास्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर कॉस्ट रिडक्शन के बारे में वो अपने क्लाइंट को बताएगा एज ए मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के रूप में। तो आपने देखा एक बहुत ही अच्छा रोल जो अदा करता है एक मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के रूप में। अगर फिर हम बात करते हैं उसका देखा जाए फिर हम एज ए फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के रूप में वो अपने क्लाइंट को किस प्रकार का रोल अदा करता है, इसको आप समझिए। A merchant banker has to guide the corporate client in area covering financial reporting, project measurement, working capital management, financial requirement, and the source of finance, and evaluation of financial alternative, rate of return, and cost of capital. ठीक है ये। तो एक फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के रूप में मान ली कोई हाई रिस्की प्रोजेक्ट है, मान ली टेलीकम्युनिकेशन का कोई प्रोजेक्ट है, वो अपने गवर्नमेंट को वो इन पॉइंट पे वो अपनी रिपोर्ट देगा, गवर्नमेंट को वो अपनी बात बताएगा, समझाएगा। तो हाँ उस प्रोजेक्ट का एरिया को कितनी एरिया वो कवर कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, उसका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, और साथ में उसका सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है। ये सारी चीज़ जो है एक फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के रूप में आपका जो मर्चेंट बैंक एक्सपर्ट जो है अपने रोल जो है वो अदा करेंगे। उसका जो भी क्लाइंट हो, क्लाइंट के रूप में आपका कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं और आपका भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मैनेजर के रूप में उसका क्या रोल होता है। Merchant banker acting as a manager to the issue, settle the fee for advocate, solicitor, advice, accountant, certification, broker and bank charges, underwriters, commissions, printer charges and advertisement and publicity expenses। यानी एक मैनेजर के रूप में मान लिए अपनी कंपनी अपने फर्म में कौन से एडवोकेट रखेंगे या किस सॉलिसिटर का अपॉइंटमेंट करेंगे, कौन से अकाउंटेंट होंगे, कौन से ब्रोकर होंगे, किस बैंक से आपका संबंध होगा, कितनी उसको फीस देंगे। ये सारी बातें जो है अपने क्लाइंट को एक मैनेजर के रूप में वो उसको अपना रोल अदा करेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ द रिहेबिलिटेटर। ये क्या होता है समझिए इसको। A merchant banker also play the role of a rehabilitator at the time of acquisitions, merger, takeover, amalgamation. Many merchant bankers also act as agent for their client company for maintaining register of the shareholders and debenture holder, and to act as transfer agent and paying agent for interest and dividend etc. बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मान लिए रिहेबिलिटेटर की बात करते हैं, हाँ, कि वो कितना आपका वो शुभ चिंतक है, कोई कंपनी है उसका किस तरह एमलगमेशन होगा, क्या टाइम होगा, किस तरह मर्जर करेंगे, किस तरह उस कंपनी को टेक ओवर करेंगे, इस बारे में जो है मर्चेंट बैंकर जो है एक रिहेबिलिटेटर के रूप में अपने क्लाइंट को एक बेस्ट रोल के रूप में वो अपने क्लाइंट को एडवाइस देगा। और साथ में जो तमाम जो आपके जो मर्चेंट बैंकर हैं वो इस समय एक एजेंट के रूप में भी अपनी सेवा देते हैं। एजेंट के रूप में क्या होगा कि मान ली कोई कंपनी है, वो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनका रजिस्टर या जो डिबेंचर होल्डर है उनका रजिस्टर किस तरह मेंटेन होगा, ये सारी जानकारी जो है वो एजेंट के रूप में कंपनी को जो है वो समय समय पर बताता है। और साथ में वो एक ट्रांसफर एजेंट के रूप में भी अपनी भूमिका भी जो है अपने कंपनी या अपने क्लाइंट को बताता है। ये तो आपने देखा ये सारे रोल है। रोल के रूप में भी आपने देखा कि वो रोल ऑफ ए प्रमोटर्स, एडवाइजर, रिहेबिलिटेटर, एजेंट इंटरमीडियरी, आपका मैनेजर इकोनॉमिक्स और साथ में आपका फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट रूप में ये सारे रोल जो है एक आपका जो मर्चेंट बैंकर जो है वो समय समय पर अपने क्लाइंट को अदा करता है। अब अगर हम समरी की बात करते हैं तो इसको समझिए। मर्चेंट बैंकर आर मास्टर इन ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज। दे राइड द हाई हॉर्स इन द कैपिटल मार्केट फॉर एन इंडस्ट्री which is just two and a half decade old. The merchant banker have indeed
come a long way, starting out simply an issue manager. Now this merchant banker's role extends to a such service as many company formation, syndications of project finance, working capital finance, मैनेजमेंट। देखिए सही कह रहे हैं कि अगर देखा जाए कि आज के समय में जो आपका व्यापारी बैंक है वो सभी व्यापारिक कार्यों में निपुण है। पूंजी बाजार में इनकी प्रमुख भूमिका होती है। एक उद्योग जो केवल 25 वर्ष पुराना है, व्यापारी बैंकों द्वारा की जो प्रगति है वो बहुत सराहनीय है। यानी भारत में मर्चेंट बैंक को मात्र अभी 25 साल हुए हैं, लेकिन 25 साल में उसका रोल है वो देखा जाए दिनों दिन जो है बहुत ही पॉजिटिव के रूप में बढ़ता जा रहा है। केवल निगम प्रबंधक के रूप में कार्य आरंभ करके आज व्यापारी बैंक कंपनी निर्माण, प्रोजेक्ट वित्त के समूह, कार्यसूची प्रबंध इत्यादि के रूप में जो है वो अपना रोल जो है बहुत अच्छे से वो निभा रहा है। तो इस प्रकार आप देखिए जो रोल ऑफ द मर्चेंट बैंक है वो विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे कंपनी हो, चाहे उसके गवर्नमेंट हो, चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो, आज वो अपना रोल जो है बहुत सही ढंग से निभा रहा है। और देखा जाए जो हमारी जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो है वो वहाँ गवर्नमेंट भी कभी जो अपने कोई भी पॉलिसी बनाती है वो चाहे बजट की बात करते हो, चाहे आरबीआई की बात करते हैं, वो भी आपकी जो अपने कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी को पब्लिक सामने ओपन करता है तो वो भी क्या करता है, समय समय पर मर्चेंट बैंक के एक्सपर्ट से एडवाइस देता है। तो आपने देखा कि एक मर्चेंट बैंक का जो रोल है विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल है। ये जो आपका ये पार्ट है ये एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं और इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाएँ तो ज़रूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, केवल आपको रोल डिफाइन करना है जिससे हमने डिफाइन किया है। इसको आप अच्छे से मैं लेक्चर को सुनिएगा। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप तुरंत हमको व्हाट्सएप करिएगा, उसका आपको जवाब देंगे। वो आप हम कोर्स कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।